अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। साल 2019 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो कि पूरी क्रिप्टो की वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की ठान चुका था, उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि क्रिप्टो की वर्ल्ड में पहला ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जो कि मोबाइल से माइन किया जाने लग पड़ा। इससे पहले की हिस्ट्री देखें तो माइनिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स रिक्वायर होती थी। ऐसे प्रोजेक्ट को उसने बनाया जो आज पाई नेटवर्क के नाम से मशहूर है, और उस ग्रेजुएट का नाम, उस पीएचडी होल्डर का नाम डॉक्टर निकोलस कोकिलस है। पाई नेटवर्क की अगर बात करें तो इस टाइम पे इकोसिस्टम को लेकर के बहुत स्पीडी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा इसके बैकएंड के ऊपर वर्किंग होता नजर आ रही है। इसके सक्सेस, इसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस की कम्युनिटी बनने के बाद क्या हुआ कि एक भीड़ चाल शुरू हो गई। बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए, उन्होंने माइनिंग के नाम के ऊपर केवाईसी के जो एक पैकेजेस हैं वो रखे, प्रीमियम पैकेजेस रखे, $10, $3, $30 फीस रखी, पूरे लोगों को बेवकूफ बनाया, कम्युनिटी से पैसा इकट्ठा किया और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वाइंड अप पहुंच गए। मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि इस टाइम पे वर्किंग भी नहीं कर रहे, जिनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट रखने जा रहा हूं, एक ऐसा माइनिंग का प्रोजेक्ट जो कि पाई कॉइन प्लस बिटकॉइन, इसका एक कंपोजिशन अगर हम कह ले, एक प्रोडक्ट कह ले, तो वो हमें फील होता है। क्योंकि सप्लाई की बात करें तो वो देखने में मिलती है कि जनाब 21 मिलियन टोटल सप्लाई है। 21 मिलियन टोटल सप्लाई को अगर क्रिप्टो वर्ल्ड अडॉप्ट करती है तो प्राइस कहां तक जाता है वो हमें बिटकॉइन ने बता दिया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो वो पाई को भी फॉलो कर रहा है कि एक माइनिंग का प्रोजेक्ट है, आपने सिर्फ मोबाइल से माइन करना है। और ये एक नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट किस तरह से बन रहा है जो कि स्टैंड आउट करता है, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे केवाईसी के नाम पे कोई इस तरह का पैकेज बेचना या केवाईसी के प्रीमियम पैकेज को इंट्रोड्यूस कराना तो दूर, यहाँ पे केवाईसी ही नहीं है। टोटल जिस तरह से बिटकॉइन आया था 2009 में, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर चला था, बिल्कुल उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और मोबाइल से माइनिंग हो रही है। कोई यहाँ पे रेफरल का चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पे वैलिडेशन का चक्कर नहीं है, माइग्रेशन का चक्कर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके नाम पे आपको एयर ड्रॉप के नाम पे स्कैम किया जा सके, चूना लगाया जा सके, या कोई बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठा करके भागा जा सके। यहाँ पे हर बंदा जो है माइनर है। इवन के जो यहाँ का ऑनर है वो खुद उसने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि मैं भी एक आम माइनर की तरह हूं। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जिसे डॉक्टर निकोलस कोकिलस ने कहा कि मैं भी एक पायनियर हूं। तो इसी तरह का ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ए नेटवर्क। अब ए नेटवर्क का क्या प्रोजेक्ट, किस तरह से ये लेकर चल रहे हैं और क्या ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, ये वेब 4 की बात करते नजर आ रहे हैं। अभी अगर हम दुनिया को देखें तो वो वेब 3 को भी सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाई है, तो ये वेब 4 के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है, ये ए नेटवर्क को आज A to Z इस वीडियो में आपके साथ इसके पूरे एनालिसिस करने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एक न्यू प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेस की तरफ जाता है तो हमें इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, और अगर इन केस के इसके साथ कोई भी मिसहैप होता है तो हमारा तो इसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको ₹1 तक नहीं दिया और कहीं पे भी हमारा जो एक डाटा है वो भी सिक्योर है। हमारे अपने पास अपना वॉलेट है, हमें इसमें कोई भी लॉस नहीं है। तो क्यों ना ऐसे प्रोजेक्ट को ट्राई किया जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहां जाके मैं आपको इसके जो फर्दर फीचर्स हैं, पूरा इसका इंट्रोडक्शन है, इसका व्हाई दिस इज स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, वो डिस्कस करते हैं। तो इस टाइम पे लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है ए नेटवर्क को। कुछ इस तरह से इसका लोगो है और इसका नाम है ए नेटवर्क। बात करें तो ये कहते हैं कि जी वेब 2 प्लस वेब 3 प्लस वेब 4 और लेयर 1 ब्लॉकचेन, ये इसकी जो है टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहे हैं। अब ये वेब 2, वेब 3, वेब 4 क्या है, ये मैं भी आपको आगे चल के बताने वाला हूं, और लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर किस तरह से इनकी वर्किंग हो रही है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसे ही प्रोजेक्ट आए जो कि एक वर्कलेस टोकन्स देके, क्योंकि मिलियंस में इनकी सप्लाई होती थी, बिलियंस में सप्लाई होती थी, आपको आए माइनिंग का चूरन बेचा
और जनाब बिलियंस की सप्लाई के साथ आपको वाइंड अप करके, और जिसके कहीं पे कोई 0 उसकी यूएसडीटी में आपको अर्निंग होती रही और वो यहाँ से जा चुके। तो ऐसे में ए नेटवर्क जो है वो ये क्लेम करता है जहां पे नो फ्री गिव अवेज हैं, कोई रेफरल की हाइप नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर्ड माइनिंग, 21 बिलियन सप्लाई और जस्ट माइनिंग का प्रोजेक्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनिंग से आप जो है टोकन अपने जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये एक एक्चुअल है या एक जस्ट मार्केटिंग हाइप है, इसको जानने के लिए इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं। यहां पे सबसे पहले आ जाएं तो जी ए नेटवर्क है क्या, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आया होगा। तो ए नेटवर्क जो है वो ऐसा फर्स्ट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम कंबाइन है जहां पे हमें देखने को मिला कि लेयर 1 का टेस्टनेट जो कि इस टाइम लाइव हो चुका है इनका। आपको पता है कि कोई भी जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको कितना फेज से गुजरना पड़ता है और कितनी ज्यादा हाइप्स क्रिएट होती हैं। ये अभी टेस्टनेट के फेज में आ चुका है, टेस्टनेट इसका लाइव हो चुका है। और यहां पे अगर हम बात करें तो जो 3 इकोनॉमी के आर्किटेक्चर हैं जो कि वेब 2, वेब 3 एंड वेब 4 खिलाते हैं, ये इनका एक मिक्सचर है, उनका एक स्पैन है। अब वेब 2 इकोनॉमी क्या होती है? वेब 2 इकोनॉमी होती है, जैसे आपको पता है कि एप्स हैं वो आपको कंट्रोल करती हैं। आप यूट्यूब की ऐप देखें, आप नेटफ्लिक्स की ऐप देखें, या आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन देख लें जहां पे आप अपना डाटा वगैरह जो है वो पुट कर रहे होते हैं और वहां से वो ऐप की सर्विसेज आप ले रहे होते हैं। ये थी वेब 2। वेब 3 क्या है? एक ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहां पे हमने देखा कि वॉलेट्स की क्रिएशन हुई। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ज्यादातर क्रिप्टो में हुई और यहाँ पे वेब 3 की तरफ पूरी क्रिप्टो की वर्ल्ड को हमने शिफ्ट होता हुआ देखा। इस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो वेब 3 की बात करते हैं, वॉलेट क्रिएशंस की बात करते हैं, केवाईसीज की बात करते हैं और यहाँ पे आपके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। वेब 4 इकोनॉमी क्या है? ये एक फ्यूचर कोऑर्डिनेशन लेयर जो है वो होने जा रही है जो कि वेब 2 और वेब 3 के बेस पे होगी और यहाँ पे ऑटोमेशन की बात होगी। मींस के एक ऐसा सिस्टम जो कि ऑटोमेटेड हो जाए और वहां पे आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो ऑटो रिजोल्व होना शुरू हो जाएं आपके जस्ट एक क्लिक से। तो ये वेब 2, वेब 3 एंड वेब 4 इकोनॉमी का एक मिक्सचर है। अब ए नेटवर्क की अगर हम बात करें, इसके की इफेक्ट्स की बात करें तो भाई एक मोबाइल में कितने अकाउंट बन सकते हैं? तो वेरी सिंपल, एक मोबाइल में आप इसके 2 अकाउंट बना सकते हैं। 2 अकाउंट बनाने से क्या होगा कि आपकी जो माइनिंग है वो दोनों तरफ हो रही होगी और आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अब वो माइनिंग किस तरह से होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का सेशन होगा, कितने उसमें अर्निंग होगी, वो मैं आपको सारा नेक्स्ट में बताने वाला हूं। यहाँ पे अगर हम इसके की फैक्ट्स की बात करें तो 100% रिजर्व फॉर माइनर्स, नो इनसाइडर एलोकेशन, ओनर इज आल्सो अ माइनर। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो ओनर है वो खुद एक माइनिंग कर रहा है, वो खुद भी, उसका इस पे कोई होल्ड नहीं है। मींस कि इसकी एलोकेशन जो है 100% कॉइन्स की वो ऐसे रखी गई है कि 100% कॉइन जो है वो 100% ही माइनिंग से आप अर्न कर सकते हैं। कोई इसमें एलोकेशन मार्केटिंग के लिए नहीं है, कोई रिजर्व इसके नहीं है, कोई इसके जो है वो कोर टीम ने अपने हाथ में नहीं रखे हुए। 100% जो रिजर्व हैं वो माइनिंग में दे दिए गए हैं। उसके बाद बात करें तो ए नेट टोकन लाइव ऑन BNB चेन, BSC स्कैन पे जो है ये आपको वेरीफाई मिल जाता है। वहां पे ये बकायदा इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको वहां पे देखने को मिलता है, ये वहां पे लाइव हो चुका है। इसी तरह से लेयर 1 टेस्टनेट वो इसका एक्टिव है। फिर अगर आप बात करें रजिस्ट्रेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बात होती है आपके रजिस्ट्रेशंस की और आपके वाइट पेपर की, तो वो मेरे भाई ये रजिस्टर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में। और यहाँ पे टैक्स पेयर मैंने क्यों लिखा हुआ है? टैक्स पेयर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि यूएसए में कंपनी को ऑपरेट करना, कंपनी को खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट रख पाना, वहां के यूएनआई को फॉलो कर पाना, वहां पे इस तरह से अपनी जो है वो टैक्स की रजिस्टर्ड करवा पाना, फिर पूरे एक सर्कल में आ जाना जहां पे गवर्नमेंट आपको देख रही है कि आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्थी होता है क्योंकि वो एक पूरे गवर्नमेंट के रडार पे होता है। तो ए नेटवर्क जो है वो क्लेम करता है कि जी उसके पास जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो यूएसए की, कैलिफोर्निया की हैं, और वो बकायदा पूरा इन्होंने अपना वाइट पेपर में मेंशन भी किया हुआ है जिसको हम आगे चल करके देखने वाले हैं। यहाँ पे फिर बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वो पब्लिकली वेरीफाई है।
इसी तरह गिट हब के ऊपर ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। गिट हब आपको पता है कि वो कोई भी जैसे भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी बैक एंड के ऊपर वर्किंग होती है, वहां जाके उसको देख भी सकते हैं और उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और उसकी बेहतरी में अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जो एक यूजर के पर्सपेक्टिव से देखे ना, तो चैट बोट एआई इंटीग्रेशन फॉर नेटवर्क, ये मुझे बहुत मजे की चीज लगी। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी मसला होता है, मतलब कि आपकी पाई नेटवर्क में है जनाब, माइग्रेशन नहीं हो रही, पूरे मेरे वीडियो के कमेंट भरे होते हैं कि नुमान भाई सेकंड माइग्रेशन कैसे होगी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। यहाँ पे आपको किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है, इनका अपना एक चैट बोट है जिसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग योर वॉलेट एंड योर जितनी भी एक इस तरह की क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द ए नेटवर्क, वो सारी उस चैटबॉट के ऊपर अवेलेबल होगी। मींस यू डोंट हैव टू अप्लाई एंड राइट एन ईमेल टू द कोर टीम एंड फिर यू हैव टू वेट फॉर द वीक्स एंड समटाइम्स यू गेट इग्नोर्ड। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्क समथिंग लाइक दैट। दिस इज समथिंग लाइक एक पूरा एक एआई की इंटीग्रेशन करके एक बोट ऐसा बना दिया गया जो आपको उसमें सारे आंसर्स देगा। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि ए नेटवर्क जो है वो क्यों स्टैंड आउट हो रहा है। इसके बाद ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए कि मेरे भाई इसकी फिक्स जो है वो सप्लाई है, बिलियंस में नहीं है, मिलियंस में भी बड़ी लिमिटेड है। फिक्स 21 मिलियन सप्लाई जस्ट लाइक बिटकॉइन। और इसकी अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो वो नेक्स्ट 8 मंथ्स में लाइव होने जा रही है। अभी टेस्टनेट फेज में है, टेस्टनेट लाइव हो चुका है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है बैकएंड के ऊपर। और 8 मंथ में जब ये इसका ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो जितने आज अर्ली बर्ड्स ने अपने वॉलेट में इकट्ठे किए हुए होंगे वो फिर आप उसको कहीं पे ट्रेड भी कर सकेंगे, P2P से आप उसको कैश आउट भी कर सकेंगे। तो ये एक इसका है जो इसको स्टैंड आउट करता है डिफरेंट माइनिंग के प्रोजेक्ट से, क्योंकि कोई यहाँ पे फेक आपके साथ प्रॉमिस नहीं किया जा रहा। नो रेफरल पैरामिड, यानी कि कोई ऐसा इनवाइट स्कीम नहीं है जो मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊं धड़ाधड़, लो जी ये मेरा आपके सामने कोड आ रहा है, इस पे ज्वाइन कर लें तो ये फायदा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। नो भाई, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, रेफरल करें या ना करें। हाँ, रेफरल करने से सिर्फ एक फायदा ये होगा कि एंट्स कॉलोनी बन जाएगी। मींस आपको पता होगा कि आपके रेफरल से किन किन लोगों ने ज्वाइन किया और फिर आप उनके साथ एक गपशप कॉर्नर कर सकेंगे टेलीग्राम के ऊपर। इसे बोलते हैं एंट्स कॉलोनी। तो वो उसकी एक डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये एक जस्ट इसका यहाँ पे फायदा होगा। इसके अलावा कोई फेक एयर ड्रॉप्स नहीं है, मतलब कि आपका कोई ऐसा सरप्राइज पैकेज नहीं है कि भाई 500 आपके पास एनेट कॉइन्स होंगे तो वो एक यूएसडीटी के बराबर हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क समथिंग लाइक। ये एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्किंग करने जा रहा है। फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% सप्लाई गोज टू माइनर्स, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर नो वे टू विन, नो पे टू विन, मतलब कि कोई बूस्टर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई बाइंग के एडवांटेजेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जनाब आपको कोई पैकेज बाय करना पड़ेगा तो आपके जनाब केवाईसी पास होगी या आपकी जो माइनिंग है वो बूस्ट पकड़ जाएगी। नो, हर चीज वेरी ट्रांसपेरेंट और सबके लिए एक जैसी है। इसके अलावा नो फोर्स्ड एड्स, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको एड्स पहले देखने पड़ेंगे और 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर स्किप करेंगे फिर आगे जाएंगे। मतलब कि कोर टीम एड से भी पैसा नहीं कमा रही, ये बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं कि भाई माइनिंग किस तरह से वर्क करने वाली है, जो कि एक अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि नुमान भाई ठीक है हमें समझ आ गया डिफरेंट क्यों है, प्रोजेक्ट क्या है, अब माइनिंग क्या होगी। तो माइनिंग के लिए इसका जो सेशन है वेरी क्लियर है। स्टेप 1 है कि आपने अपना सेशन स्टार्ट करना, और यहाँ का जो इसका माइनिंग का सेशन है ना वो 24 आवर्स का सेशन नहीं है, वो 6 आवर का साइकिल है। यानी कि हर 6 घंटे के बाद आपने एक दफा मोबाइल की ऐप अपना ए नेटवर्क को ऑन करना है और आपने अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो 4 सेशंस पर डे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर ये बात करें तो 6 सेशंस होते हैं और आपने अपना स्टेप 2 में कंप्लीट करने हैं 1000 साइकिल। जब आपके 1000 साइकिल कंप्लीट होते हैं, मतलब आप डेली के 4 साइकिल अपने कर रहे हैं, और जब आपके 1000 साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो आपने जितने भी माइन किए हुए आपके कॉइन्स है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके टेस्ट नेट में, जिसको आप इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए यूज कर सकते हैं, जैसे अभी बिल्कुल पाई कॉइन के यूज हो रहे हैं।
तो यहाँ पे 100 साइकिल जो है वो आपको माइंड कॉइन जो है वो अनलॉक कर देंगे और एसेसिबल बना देंगे। उसके बाद स्टेप 4 में आता है कि आप इसे P2P ट्रांसफर कर सकते हैं। जब इसका ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव हो जाएगा तो फिर जितने कॉइन्स आपने माइन कर रखे हैं वो आप P2P ऐप पे जाके उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, USDT के अगेंस्ट कर लें, किसी भी कॉइन के अगेंस्ट कर लें। तो ये सेशन जो हैं 4 सेशंस पर डे हैं, 6 आवर्स का सेशन है। 1000 साइकिल कंप्लीट होने पे आप अपने कॉइन्स को P2P पे ट्रांसफर करके आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवार्ड्स की एंड टोकनोमिक्स की, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। जो टोकन नेम है वो है एनेट। एनेट इसका टोकन नेम इन्होंने रखा है। सप्लाई जो है वो 21 मिलियन फिक्स है। एलोकेशन 100% जो है वो माइनर्स को है। ब्लॉकचेन जो है इनकी BNB चेन है, BEP20 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनका वेरीफाइड है BSC स्कैन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिवर्स हॉल्विंग मॉडल है, मतलब कि जितना ज्यादा आप इसमें एक्टिव होते रहेंगे उतना ही आपको जो है वो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलती रहेगी। इसी तरह से करंट स्टेटस देखें तो ये ऐप इसकी लाइव हो चुकी हुई है और टेस्ट नेट के ऊपर ये एक्टिव है। रिवार्ड्स का स्ट्रक्चर देख लें तो कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। टॉप माइनर लीड बोर्ड जो है वो USDT प्राइस वो इस तरह से ही वर्क करने वाला है जैसे आम होता है। और सोलो माइनर जो है ना वो एलिजिबल फॉर USDT रिवार्ड्स के, वो भी एक सोलो माइनर भी जो है ना USDT रिवार्ड्स के लिए एलिजिबल है। मींस के कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेल है उसके पास ज्यादा कॉइन्स हैं तो वही आगे आएगी और उसी को ज्यादा फायदा होगा। नो, एक सिंगल जिसने माइनिंग सेशन भी कर रखा है वो भी उसके लिए एलिजिबल है। और कोई नो पे टू विन है, सब इक्वल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको मिलने वाली है। इसी तरह से आर्ट्स का प्रोग्राम अगर हम देख लें, ए नेटवर्क टोकन सिस्टम इज द ऑफ चेन लेजर दैट ट्रैक्स योर माइनिंग प्रोग्रेस बिफोर ऑन चेन माइग्रेशन। तो ये एक जो पावर है आर्ट्स के फर्स्ट आर्किटेक्चर की, तो ये बेसिकली Web3 की विजिबिलिटी है। तो ये एक प्रोग्राम जो है ये भी बड़ा जबरदस्त तरीके से वर्किंग कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, रोड मैप क्या है। रोड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अगर हम रोड मैप की बात कर लें तो यहाँ पे इस टाइम पे इसका ऐप APK रिलीज किया जा चुका है, ठीक है। लेयर 1 का जो टेस्ट नेट है वो भी लाइव हो चुका हुआ है। BNB चेन जो है वो भी हो चुकी भी है, यानी कि अब इसको देखें BNB चेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी इसका इस टाइम पे लाइव है। अब इन प्रोग्रेस क्या है? इन प्रोग्रेस ये है कि अभी अगर आपने इसकी ऐप डाउनलोड करनी है ना तो वो आपको APK फाइल में मिलने वाली है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। वहां से जाके आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको गूगल के ऊपर इसको नहीं देखने को मिलेगा या एप्पल स्टोर पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पे आपको पता है कि जब आप APK फाइल पे जाते हैं तो आपको एक इस तरह का आता है कि जी ये आप अभी डाउनलोड ना करें या कुछ इस तरह का, कुछ मोबाइल से इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये एक सिक्योर है और वेरी सून गूगल के ऊपर, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, ये विद इन वीक जो है ये गूगल के ऊपर आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलने वाली है। और अभी ये गूगल के ऊपर नहीं भी है तो भी थाउजेंड्स एंड जो लोग हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं। फिर रोड मैप की इसकी बात करें, वो अभी USDT रिवार्ड पे आउट्स ये भी रोड मैप में है। अभी इसके ऊपर जो है कोई भी क्लियर कट मैसेज नहीं दिया गया। और Web4 की माइग्रेशन जो है वो भी इनकी फ्यूचरिस्टिक अभी रखी गई है, जहां पे अभी कोई इस तरह की चीज नहीं है। अगर हम बात करें तो 20,000 जो है ना अर्ली टेस्टनेट ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। APK फाइल पे है, फिर भी 20,000 से ज्यादा की कम्युनिटी इनकी अभी बन चुकी हुई है। रजिस्टर्ड ये USA में है और ओपन सोर्स फॉर गिटहब, ये मैं आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये ए नेटवर्क जो है ये BSC वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है और बड़े अच्छे तरीके से ये वर्क करने वाला है। अब आ जाते हैं ऑनेस्ट असेसमेंट के ऊपर, यानी कि कोई भाई हम इसमें कुछ ऐसी भी तो चीजें होंगी ना जो कि सोचने वाली होंगी। तो यहाँ पे अगर ऑनेस्ट असेसमेंट पे आ जाएं तो इसको व्हाट लुक्स प्रॉमिसिंग में अगर आ जाएं तो सप्लाई इसकी बहुत ज्यादा 21 मिलियन। फिर नो पैरामिड रेफरल स्कीम इसकी कोई नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिकली वेरीफाई है, गिटहब के ऊपर मौजूद है।
लेयर 1 टेस्ट नेट जो है ये एक्टिव हो चुका है और कोई एड्स यहाँ पे नहीं दिखाए जाते, कोई पे टू विन मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है। और फिर ये प्रोजेक्ट खुद बोल रहा है कि भाई डू योर ऑन रिसर्च, मतलब कि भाई कोई यहाँ पे चूरन नहीं बेच रहे हैं, आप पहले इसको पूरा देख लें, अगर आपको सही लगता है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको ज्वाइन करें, नहीं लगता तो ना करें, ये आपको प्रोजेक्ट इवन इटसेल्फ बोल रहा है। तो ये इसके जो है ना ये चीजें प्रॉमिसिंग है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो रिस्क है इसके, जो कंसीडर करने वाले हैं कि भाई कोई मार्केट प्राइस नहीं है, और भाई मार्केट प्राइस अभी हो भी कैसे सकती है जबकि अभी तो ये टेस्ट नेट पे चल रहा है, ठीक है। नो मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग, जब ब्लॉकचेन इसका अपना है, ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा तो फिर इसकी मेजर एक्सचेंज की जो है वो लिस्टिंग वो हमें कोई देखने को मिल सकती है, पार्टनरशिप देखने को मिल सकती हैं। यूएसडीटी रिवार्ड स्टिल ऑन रोड मैप नॉट लाइव, तो ये तो डेफिनेट है, अभी तो आप सिर्फ माइनिंग करेंगे, उसके बाद ये फ्यूचर में रोड मैप पे रखा गया है कि यूएसडीटी के रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या उस कितना मिलेगा। ऐप नॉट येट ऑन गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप अगर अभी नहीं है तो भाई ये विद इन अ वीक आने वाली है। अर्ली स्टेज मैनी प्रोमिसेस अनडिलीवर्ड, अभी अर्ली स्टेज के ऊपर ऐसा फील हो रहा है कि भाई पता नहीं है जो प्रॉमिस है ये करेंगे या नहीं करेंगे या किस तरह से डिलीवरी होगी। तो भाई ये वो सीन है जो कि 2010 में लोगों ने 10,000 बिटकॉइन के अगेंस्ट 2 पापा जॉन के पिज्जा खा लिए थे। पता नहीं होगा बिटकॉइन फ्यूचर में कि नहीं होगा, मैं अभी पिज्जा तो खा लूं, तो ये वो चीज है मेरे भाई। तो ये अर्ली स्टेज के जो प्रॉमिस है हमें तो इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि आगे चल के ये प्रोजेक्ट किस तरह से चलता है। एपीके ओनली असेस कैरी सिक्योरिटी कंसर्न्स, के जो एपीके नहीं डाउनलोड करना वो जो होते थे मसले मसाइल बड़े ने, सिक्योरिटी का रीजन उसमें आ जाता है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक एपीके सिर्फ एक वार्निंग इशू होती है और इसका आपके कोई भी डाटा के लेके कोई भी इशू नहीं होता, डाटा आपका सिक्योर होता है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कैन फेल रिगार्डलेस ऑफ डिजाइन, हाँ ये एक प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, ये एक बात है कि भाई क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स जो है ना, देखो बिजनेस इज बिजनेस, एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन, ये वर्क इसका हर बंदा कोशिश करता है प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से लेके चलने की, लेकिन कहीं पे कोई मिसहैप हो जाना, कहीं पे कोई कोलैप्स हो जाना, तो ये एक एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इंसान के अपने हाथ में भी नहीं होते हैं। तो ये एक जो इसके रिस्क टू कंसीडर हैं वो भी बेसिकली इसका फ्यूचर रोड मैप में ही कंसीडर होता है। अब यहाँ पे बात करें तो वेबसाइट की, a-network.net इसका वेबसाइट है। व्हाइट पेपर का ये लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, आप इसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देने वाला हूँ। टेलीग्राम की कम्युनिटी को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, _network_community, ये इनका टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आप जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है BSC वेरीफाई स्कैन इनका कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। ये अर्ली स्टेज का एक प्रोजेक्ट है और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है, इसको जल्दी वाइंड अप करते हैं। अब जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस पे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए जस्ट क्या है कि आप इसको सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो इसकी वेबसाइट है a-network.net, आप इसके ऊपर जाके इस प्रोजेक्ट को खुद स्टडी करें, खुद देखें इसको बहुत अच्छे से। इसके जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, मैं आपको इसमें सारा कुछ बताऊंगा। इसके अलावा ये एक लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसकी इमेज लगाई हुई है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एपीके की फाइल है। एपीके की फाइल से आपकी जो ऐप है वो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जब मोबाइल पे आप ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए नेटवर्क का, जिसमें आपने क्या करना है कि अपना ईमेल एड्रेस देना है। सबसे पहले आपने रजिस्टर पे आना है, लॉगिन पे नहीं आना क्योंकि आपका न्यू अकाउंट बन रहा है। रजिस्टर पे आके आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपका ऑप्शनल है कोड देना है। अगर मेरी आपने एंट कॉलोनी में आना है, मुझे आपने अपना लीडर बनाना है, मेरे साथ आपने चलना है, तो ये मेरा रेफरल लिंक आपके सामने आ रहा है। इस रेफरल लिंक को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू टू रजिस्टर करेंगे। कंटिन्यू टू रजिस्टर करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आपके ईमेल के ऊपर आएगा जो कि वैलिड होता है फॉर सम आवर्स, तो सम टाइम वो डिले भी आ रहा होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। वो आने वाला ओटीपी को जब आप वहां पे पुट करेंगे तो उसके बाद आपका ए नेटवर्क का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इतनी लंबी वीडियो हो गई है, अभी भी काफी चीजें हैं जो रह गई हैं।
अभी जैसे ऑफिशियल अकाउंट्स, इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, फिर इनका जनाब लाइव ऐप का रिव्यू मोबाइल पे दिखाना कि भाई ऐप किस तरह वर्किंग कर रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और जो एक्सप्लोरेशन है इसकी फर्दर, इसकी कोर टीम को लेके, इसके वाइट पेपर को लेके, इसकी डिफरेंट क्यूरीज को लेके, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो आई होप ये मैंने फाउंडेशन वीडियो आपके लिए बनाया था, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बेसिक वीडियो था, पसंद आया हो। भाई की मेहनत बहुत होती है आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में। जरूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी ए नेटवर्क की आने वाली है, वहां पे बहुत ज्यादा आपके साथ जो है मैं इसकी प्रोडक्टिव बातें करने वाला हूं, कुछ आपके सामने लाइव जो चीजें हैं वो आपको दिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।